प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित में आज हम अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.2 को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न दिया है हमें घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। बच्चों, कुछ घातांकों के नियम होते हैं, उन घातांकों के नियमों को हमें यहाँ पालन करना है और इस प्रश्न को हमें उनके आधार पर हल करना है। तो देखिए, कुछ मैं आपको नियम बता देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से आपको दी गई है कि a की घात m गुणा a की घात n। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या देखना होता है? आधार देखना होता है। आधार a और a यानी आधार दोनों में समान है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब आधार समान होता है तो इनकी जो घात हैं वो जुड़ जाती हैं। वो किस स्थिति में? अगर बीच में उनके गुणा किया हुआ हो। ठीक है, यानी लिख सकते हैं आप इसको याद करने के लिए, जब समान आधार को गुणा किया गया हो तो उनकी घात जुड़ जाती है। ये आप याद रखना, मैंने आपकी रखने के लिए आपको ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ए को लिया और ए की घात m है और यहाँ क्या है? n, और ये प्लस कर दिया हमने इसको m प्लस n। ठीक है, ये और भी आगे हो सकता है, जैसे a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात p। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम आधार समान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n प्लस p। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो पहला सूत्र बनता है वो क्या बनता है बच्चों? a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये हमारा एक सूत्र बनता है पहला। ठीक है, दूसरा देखिए नंबर 2, यदि a की घात m और भाग दिया गया है a की घात n का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में देखिए, जब घात समान हो, जब आधार समान हो और उनको भाग दिया गया हो, तो देखिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a की घात m बटे a की घात n। यानी a की घात m में a की घात n का भाग दिया गया है। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? मतलब प्रश्न आपको चाहे a की घात m भाग n इस तरह से दिया गया हो, चाहे बटे में दिया गया हो, तो आप क्या करोगे? आधार में से आधार समान आधार लेंगे और ऊपर अंश वाले घात को ऐसे ही रखेंगे, और जो नीचे हर में जो घात लगी गई है, जैसे n लगा हुआ है, इसको यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक सूत्र फिर हमारे सामने दूसरा क्या आता है? a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये आपका दूसरा फार्मूला है। इन्हीं पर हमको दोनों प्रश्नों को हल करना है, यानी इस पूरे प्रश्न को हल करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1, और इस प्रश्न संख्या 1 में हमें कुल 10 पार्ट दिए हैं। तो इसका हम पहला पार्ट देखते हैं। दी गई संख्या है, हम इसको इसमें दिया है प्रश्न में 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप आधार समान है, तो हम क्या करेंगे? समान आधार में से आधार को ले लेंगे, यानी 3 को हमने ले लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं गुणा है, तो यहाँ क्या किया था मैंने? गुणा किया हो तो क्या करते हैं? घात जुड़ जाती हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 कितने हो गए? 8 4 12 और 2 14। तो ये हो गया आपका 3 की घात 14। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए 6 की घात 15 भाग
6 की घात 10। दूसरा फार्मूला लगाना है आपको, ये भाग वाला आ गया। अगर भाग दिया गया हो तो क्या करते हैं, घात को घटा देते हैं, ठीक है। दोनों आधार 6 हैं, आधार में से 6 ले लिया, 15 माइनस 10, तो 6 की घात 5, ये उत्तर हो गया, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में दिया है a की घात 3 गुणा a की घात 2। एक दोनों में से a ले लिया, आधार a हो गया, 3 प्लस 2 यानी a की घात 5, ये आपका उत्तर हो गया। चौथा भाग इसका, चौथे भाग में दिया है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। यहाँ देखिए बच्चों, दोनों को गुणा किया गया है, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 7 लेंगे और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब x के साथ 2 जुड़ता नहीं है, तो यही आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला भाग, पांचवा भाग देखते हैं। पांचवें भाग में हमें प्रश्न दिया है, देखिए पांचवा प्रश्न में दिया है हमको 5 की घात 2 और फिर ब्रैकेट के बाद दिया है घात 3 और भाग में दिया गया है 5 की घात 3। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक नया सूत्र आ गया है। वो सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि a की घात m और उसकी घात n हो तो क्या करते हैं हम, a की घात m इंटू n, यानी ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी। ये आपका एक और थर्ड नंबर का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ये, थर्ड नंबर फार्मूला है, ठीक है। याद रखना 3 नंबर, इस तरह से लिखिए इसको, 3 नंबर का फार्मूला है। तो ये हमारा यहाँ लगने वाला है। तो देखिए 5 की घात 2 गुणा 3 और भाग 5 की घात 3। अब यहाँ क्या मिला हमको, 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। अब देखिए भाग में है तो क्या करेंगे, 5 की घात 6 माइनस 3, क्या कर देंगे 6 माइनस 3, तो क्या मिलेगा हमको, 5 की घात 6 में से 3 गए तो 3। ये आपका इसका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 क्वेश्चन में दिया है हमको, यहाँ दिया गया है बच्चों 2 की घात 5 गुणा 5 की घात दिया है 5, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, ये दोनों घात तो समान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणा 5 और इनकी घात 5। अब देखिए ये 5 2 के लिए भी है और ये 5 की घात 5 के लिए भी है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 10 की घात 5, यही हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक और हमारा 4 नंबर का फार्मूला स्टार्ट होता है। वो क्या है फार्मूला बच्चों, जब भी प्रश्न में नया नियम आएगा मैं आपको लिख के बताऊंगा। हर प्रश्न के सामने नियम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट किया, इसमें कौन सा फार्मूला था हमारा, m की घात a की घात m और प्लस n। यहाँ क्या था, a की घात m माइनस n। ये इस तरह से हम इनके फार्मूले लगाते आए हैं। यहाँ हमने लिखा है वही पहला वाला है, यहाँ हमारा अलग आ गया था, हमने लिख दिया। तो यहाँ चौथा फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, उसको यहाँ लिख लेते हैं हम। यदि इस प्रकार से आता है कि a की घात m हो गुणा b की घात m हो, तो समान घात होने के कारण हम क्या करेंगे, इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, a इंटू बी और उसकी घात m। देखिए a मान लेते हैं हम 2 को, b मान लेते हैं हम 5 को। तो a इंटू बी यानी 2 गुणा 5 और दोनों की घात m थी, इसलिए हमने इसको यहाँ क्या किया, 5 को घात लगा दिया, दोनों के लिए वो घनिष्ठ हो गई। अब 10 की घात 5 हो गया, ये आपका उत्तर है। तो ये आपका फिर एक नया रूल है, याद रखना इसको। जैसे यहाँ हमने ये इसको किया था, ठीक है। 7वां भाग, 7वां प्रश्न देखिए, a की घात 4
गुणा b की घात 4 इसी की तरह है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a इंटू बी और इसकी घात 4 कर देंगे, ठीक है। और यही हमारा ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 तो यहाँ गुणा हो गए थे, लेकिन ये गुणा नहीं हो रहे, तो ये आपका यहीं पर आंसर होगा। आपको यही फार्मूला इसमें लिखना है। 8वां भाग देखिए, 8वें भाग में क्या दिया है, 3 की घात 4 और गुणा में दिया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट पर 3 की घात है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, 3 की घात 4 गुणा 3 और 4 तिया कितने हो गए 12, यानी 3 की घात 12। ये आपका इसका आंसर हो गया। 9वां भाग देखिए, 9वें भाग में क्या दिया है, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 और ये ब्रैकेट आपका बंद, गुणा 2 की घात 3 ये दिया है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं पहले कि 2 की घात 20 माइनस वो भाग 2 की घात 15, तो यहाँ तो हम पहले क्या लिख ले, 2 की घात 20 माइनस 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। पहले हम ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में हमने देखा कि 2 की घात 20 है और फिर माइनस में 2 की घात हमने 15 किया, क्यों, क्योंकि ये भाग दिया गया है। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 20 बटे 2 की घात 15, तो 15 जो है ऊपर माइनस में आएगा, ये आपका यहाँ तक हो गया। और फिर गुणा में दिया है 2 की घात 3, तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है, 2 की घात 5, 2 की घात 5 बची, और गुणा में फिर हमारे पास 2 की घात 3 है। तो अब वही हमारा पहला वाला सूत्र आ जाएगा इसमें, 2 की घात 5 प्लस 3 बराबर 2 की घात 8। ये आपका इसका उत्तर हो गया। आपको समझ में आया ये, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15। आप ये समझ लें कि गुणा 2 की घात 3 अभी है ही नहीं, आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को हल करते हुए हम यहाँ तक आ गए, 2 की घात 5 हमें उत्तर मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गुणा 2 की घात 3 को लिया। अब ये दोनों आधार समान है, यहाँ 5 घात है या 3 घात है, तो 2 की घात 5 प्लस 3 गुणा होने पर ये घात जुड़ जाती है, तो 2 की घात 8 हो गया, ठीक है। ये आपका प्रश्न यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं भाग इसका लास्ट 10th भाग। 10वें भाग में हमें दिया है 8 की घात 1 भाग 8 की घात 2। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 8 की घात 1 बटे 8 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 8 की घात 1 माइनस 2, अब 1 में से 2 घटता नहीं है, तो यही हम इसका आंसर कर देंगे। यह आपका पार्ट 10वां हो गया, और पहले प्रश्न के सभी पार्ट आपके इसमें हो गए हैं। हमने जहाँ जहाँ भी नया नियम आया उस नए नियम को लगाया और उसकी हमने व्याख्या करके प्रश्न को हल किया है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2। संख्या 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों। तो सरल करना है और फिर घातांकीय रूप में उसे लिखना है। इस प्रश्न के हमें कुल 12 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं भाग 1 यानी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें प्रश्न दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 और बटे में दिया गया है 3 गुणा 32। देखिए बच्चों बराबर लगाएंगे और इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 4 है, यहाँ तक है। ये 4 है, इसके हमने अभाज्य गुणन किए, गुणनखंड किए, तो 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बटा करिए 3 का 3 लिखेंगे गुणा 32 है। 32 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आता है हमारा 2 की घात 5। किस तरह से, देखिए 32 है, 32 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 यानी 2 की घात क्या कर दिया हमने 5, ठीक है।
अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 5 है। अब देखिए यहाँ देखिए, पहले तो ऊपर वाले को हल करेंगे हम। 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2, ये हो गए। और नीचे क्या है, 2 की घात 5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास, 3 गुणा 2 की घात 5, ठीक है। ऊपर करते हैं इसको, और यहाँ एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, गुणा 3 की घात 4, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। 2 की घात 3 और 2 5 गुणा 3 की घात 4, यहाँ तक हो गया। नीचे क्या है, 3 की घात 1 मान लेते हैं इसको, और 2 की घात 5, 2 की घात क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, 2 की घात 5 और 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5 माइनस 5 हो गया। और गुणा में 3 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 3 की घात 4 माइनस 1, क्या बचा आपके पास, 2 की घात 0, 5 में से 5 गया 0, और गुणा 3 की घात 4 में से 1 गया तो 3 की घात 3, ठीक है। अब 2 की घात 0 का मतलब है 1, और 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 एकम 3 और 3 की घात 3, यह आपका उत्तर होगा इसमें, ठीक है। इस तरह हमारा ये प्रश्न पहले का फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया है 5 की घात 2 और यहाँ घात है 3 और गुणा 5 की घात 4, ये प्रश्न दिया है। यहाँ इसको बंद कर दिया है, और कोष्टक बंद के बाद फिर भाग 5 की घात 7, ये हमें प्रश्न दिया है। देखिए पहले हम a की घात, ये 5 की घात 2 गुणा 3 इसको करेंगे, तो 5 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 5 की घात 4, और फिर उसके बाद भाग 5 की घात 7। देखिए 3 दूनी 6 गुणा 5 की घात 4, ये हुआ भाग 5 की घात 7। अब यहाँ आधार समान है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। 5 आधार है, यहाँ भी 5 आधार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की घात 6 प्लस 4 और भाग 5 की घात 7, ये ब्रैकेट में है अभी, ठीक है। अब 5 की घात क्या हो गया, 10 भाग 5 की घात 7, ए की घात m माइनस n वाला सूत्र लगेगा, तो 5 की घात 10 माइनस 7, उत्तर में क्या मिलेगा आपको, 5 की घात 10 में से 7 गए तो 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 25 की घात 4, 25 की घात 4 और भाग 5 की घात 3, ये दिया गया है, ठीक है। देखिए बराबर 25 की घात 4 है, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 पचम 25 और इसकी घात 4 भाग 5 की घात 3। यहाँ समझिए, यहाँ 25 है, 25 को हमने 5 की घात 2 किया, यानी 5 गुणा 5 25 होता है, और फिर उसकी हमने ब्रैकेट से बाहर घात लगाई 4, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया,
5 की घात 2 गुणा 4 और भाग में 5 की घात 3। ठीक है, आगे देखिए 5 की घात 4 दूनी 8 और भाग में 5 की घात 3। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए की घात m माइनस n में। तो देखिए 5 की घात 8 माइनस 3 बराबर 5 की घात 5। ये आपका उत्तर हो गया इसका। थर्ड पार्ट कंप्लीट। चौथा भाग। चौथे भाग में दिया गया है प्रश्न हमको 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 और बटे में दिया है 21 गुणा 11 की घात 3। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है हमारे पास? 3 गुणा 7 की घात 2, 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटा 21 को हम क्या लिख दें? 3 गुणा 7 गुणा 11 की घात 3। अब देखिए आगे आगे कैसे होगा। इन सब को हम ऊपर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 1 है या 3 की घात भी 1 है, यानी 3 की घात 1 माइनस 1। 3 हो गए दोनों कंप्लीट। गुणा किया 7 की घात 2 है और नीचे 7 की घात 1 है। ठीक है, फिर गुणा किया 11 की घात ऊपर 8 है और नीचे 3 है, इसे माइनस में हमने 3 कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3 की घात 1 माइनस 1 यानी 3 की घात 0। 7 की घात 2 माइनस 1 यानी 1 और गुणा 11 की घात 8 माइनस 3 यानी 11 की घात हो गई आपकी 5। ठीक है, बराबर 3 की घात 0 का मतलब 1, 7 की घात 1 का मतलब 7 और गुणा 11 की घात 5 का मतलब 11 की घात 5। अब 7 एकम 7 गुणा 11 की घात 5, यही आपका उत्तर है। आप इसे 11 7 77 नहीं कर सकते, इसी तरह से आप इसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका ये आंसर हो गया। इस तरह हमारा चौथा भाग कंप्लीट। अब देखते हैं भाग पांचवा, पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन दिया है 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। ये हमें प्रश्न दिया है। देखिए 3 की घात 7 और यहाँ क्या है? 3 की घात 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया हमारा? तीन की घात 7 बटे 3 की घात 4 और 3 7। आगे किया तो 3 की घात 7 माइनस 7 और 3 की घात 0। 3 की घात 0 हो गई और 3 की घात 0 का मतलब क्या है? मान क्या आता है? 1। ये आपका पांचवा भाग कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका छठवां भाग, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में दिया है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 और प्लस 4 की घात 0। देखो 2 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 4 की घात 0 का मान 1। 1 1 और 1 जोड़ने पर कितना मिला? 3। छठा भाग कंप्लीट। सातवां भाग। सातवें भाग में दिया है हमें 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0 इंटू 4 की घात 0।
बच्चों यहाँ क्या था प्लस, या क्या है गुणा। तो देखिए 2 की घात 0 का मतलब 1 गुणा 3 की घात 0 का मतलब 1 गुणा 4 की घात 0 का मतलब 1। 1 गुणा 1 1 और 1 गुणा 1 1। उत्तर आ गया आपका 1। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका 8वां भाग। 8वें भाग में क्या दिया है, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 ब्रैकेट में है और गुणा में 5 की घात 0। तो देखिए 3 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 2 की घात 0 का मतलब 1 और गुणा 5 की घात 0, इसका मतलब भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, मान 1 होता है। तो 1 और 1 2 और गुणा में 1, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या उत्तर आएगा हमारे पास 2 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 9वां भाग। 9वें भाग में हमें क्या दिया है, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 और बटा में दिया गया है 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3, ये दिया है। देखिए आगे करते हैं इसको। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे, इसको क्या करते हैं हम, 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और इनकी घात 3 और गुणा में 1 की घात 3। यहाँ तक समझ आया ये कैसे किया, हम पहले भी कर चुके हैं। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 2 की घात 2 गुणा 3 यानी 6, तो 2 की घात 6 हो गया गुणा 1 की घात 3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, आगे देखिए। 2 की घात 8, नीचे से 2 की घात 6 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 6 और गुणा में 1 की घात 5, नीचे से 1 की घात 3 ऊपर जाएगी तो माइनस में 3। क्या हुआ, 2 की घात 8 में से 6 गए तो 2 गुणा 1 की घात 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, 2 गुणा ए 2 को गुणा ए से करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2a। दोनों की घात समान है, ब्रैकेट से बाहर हमने इनको 2a का स्क्वायर किया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए 2 की घात 2, a की घात 2, 2 की घात 2 और a की घात 2, तो ये आपका उत्तर हो गया। 9वां भाग हो गया। अब देखते हैं इसका भाग 10th। प्रश्न दिया है 1 की घात 5 बटा 1 की घात 3 और गुणा में 1 की घात 8 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इन्हें हल करते हैं। 1 की घात 5 माइनस 3 और गुणा 1 की घात 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 1 की घात 5 माइनस 3 है, यानी 1 की घात क्या हो गया 2 और गुणा 1 की घात 8। दोनों आधार समान है, गुणा है बीच में, 1 की घात 2 प्लस 8 और 1 की घात क्या हो गया 8 और 2 10। यह आपका उत्तर हो जाता है इसमें। ठीक है, 11वां भाग। 11वें भाग में दिया है 4 की घात 5। प्रश्न में दिया है 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 b की घात 3 और बटे में दिया है हमको 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 5 और b की घात 2। बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको खोल लेते हैं। 1 की घात 8 गुणा b, यानी a गुणा b हो रहा है ये, तो हम इनको अलग अलग कर देते हैं। 4 की घात 5 गुणा
a की घात 8 गुणा b की घात 3 और बटे में 4 की घात 5 गुणा a की घात 5 गुणा b की घात 2। आगे चलते हैं। 4 की घात दोनों 4 हैं, 5 माइनस 5 गुणा a की घात, यहाँ ऊपर 8 है और नीचे 5 है, गुणा b की घात ऊपर 3 है और नीचे माइनस का 2 हो गया ये। ठीक है, आगे देखो। 4 की घात 5 माइनस 5 यानी क्या हो गया, 4 की घात तो 0 हो गया, गुणा a की घात 8 में से 5 गए तो 3 गुणा b की घात 3 में से 2 गए तो 1, b की घात हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए आगे, 4 की घात 0 का मतलब 1 गुणा a की घात 3 गुणा b की घात 1 यानी b रहेगा। ठीक है, इसको जब हम आगे हल करेंगे, 1 को a से गुणा किया a और a को b से गुणा किया तो b, लेकिन b a के साथ क्या है, पावर 3, a की पावर 3 और b, जैसे हमने इनको यहाँ अलग किया था ऐसे वापस हमने इनको एक साथ ज्वाइन कर दिया और a की घात 3 b, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अंतिम भाग 12वां। प्रश्न में दिया है 2 की घात 3 गुणा 2 और ब्रैकेट से बाहर पावर दी गई है 2। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे यहाँ, अगर हम इसमें 2 की पावर 1 नहीं मानते हैं तो। देखिए ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और गुणा है इसलिए पावर प्लस होगी, यहाँ एक हम इसकी पावर मानेंगे, एक घात मानेंगे, तो 2 की घात 3 प्लस 1 ये हुआ और उसके बाद बाहर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर क्या हुई, 3 और 1 4 और ये गुणा है। ठीक है, तो गुणा इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। आगे 2 की पावर 4 दूनी 8 और यही आपका उत्तर होगा। सवाल छोटा भी है लेकिन सवाल के साथ पेचीदगी है। यहाँ आप अगर 2 की घात 1 नहीं मानते हैं तो आपका उत्तर नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरह हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब हम इसका अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। सत्य और असत्य का इसमें स्टेटमेंट देना है हमको। देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ हमसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको उत्तर देखना है, पहले तो सत्य में है या असत्य में है और फिर उसका कारण देना है। ठीक है, तो देखिए पहला भाग इसका, पहले भाग में क्या दिया गया है, 10 गुणा 10 की घात 11 और बराबर में दिया है 100 की घात 11। बच्चों यहाँ हमारे सामने 2 पार्ट दिए गए हैं, LHS और RHS। आपको ये कंपेयर करके देखना है कि यह दोनों का मान बराबर आता है क्या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि LHS भाग जो हमारा है इसमें क्या दिया गया है, LHS लिखेंगे यहाँ पर और इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 11। यहाँ अगर आप 10 की घात 1 नहीं मानेंगे तो 10 दाई के 100 और 11 की पावर 11 आपने यहाँ दे दी, पावर में 11 लगा दिया तो आप इसको सत्य कर देंगे, जबकि ये सत्य नहीं है क्योंकि यहाँ 10 की पावर 1 है, जैसा अभी हम इस प्रश्न में देख रहे थे। तो यहाँ हमारे पास LHS में क्या हो जाता है बच्चों, 10 की घात 1 प्लस 11 यानी कि 10 की घात 12 है और 10 की घात 12 और यहाँ 10 की घात कितनी है, इधर क्या है, ये हमारा 10 दाई के 100 करके ये हमने कितने किए हैं, 11। तो ये सत्य नहीं है, जबकि क्या आना चाहिए था,
10 की घात 12 आना चाहिए था, तब जाके होता। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा भाग देखिए, इसी का दूसरा पार्ट। 2 की घात 3 बड़ा है किससे, 5 की घात 2 से। तो देखिए 2 की घात 3 हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RHS में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 की घात 2, और LHS में क्या आ रहा है, 2 की घात 3। यहाँ ये प्रश्न आपको दिया है तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, 2 की घात 3 करते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया हमारे पास। और यहाँ दूसरी संख्या क्या आ रही है आपकी, 5 गुणा 5, ये कितना आ रहा है, 25। अब 25 बड़ा है या 8 बड़ा है, 25 बड़ा है, जबकि ये क्या दर्शाता है कि 2 की घात 3 बड़ी है 5 की घात 2 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। कैसा है, असत्य है, क्योंकि LHS RHS से बड़ा नहीं है। LHS RHS से बड़ा नहीं है, जबकि इसने बड़ा दिखाया गया है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि LHS RHS से बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा है, क्योंकि ये 8 है और ये 25 है। ठीक है, ये हो गया तीसरा भाग। इसके तीसरे भाग में हमें दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर है 6 की घात 5 के। तो देखिए LHS पार्ट, RHS पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम LHS को देखते हैं। LHS में क्या आता है हमारे पास, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की घात 3 बराबर 8 गुणा 3 की घात 2 बराबर 9, यानी एक तो 8 आया और एक 9 आया। दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं 8 गुणा 9, तो क्या मिलता है हमें, 72 मिलता है। ठीक है, और RHS भाग में क्या दिया गया है, RHS में दिया गया हमें 6 की घात 5। तो देखिए 6 की घात 5 यानी 6 को 5 बार आपको गुणा करना है। तो 6 गुणा 6 36, और 36 को गुणा 6 से किया तो ये आ गया आपका 216। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, यानी निश्चित रूप से ये इसके बराबर नहीं है। अगर हम 6 को गुणा 5 बार करते हैं तो ये आता है हमारा, देखिए 6 की घात 5 बार करेंगे 7776। अब कहाँ तो 72 है और कहाँ 7776 है, तो क्या करेंगे, LHS RHS से, LHS RHS क्या नहीं है, के बराबर नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। इसमें आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, ये भी आपका यही शो करता है, और ये आपकी लाइन लिखी हुई भी यही बात को बताती है। ठीक है, चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में क्या दिया है, 3 की घात 0 बराबर 1000 और उसकी घात 0, ये दिया है। यहाँ देखिए LHS में 3 की घात 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, यानी ये तो आपका क्या आ गया, LHS। RHS में क्या है, 1000 और उसकी घात 0,
यानी RHS में भी आपका क्या आता है, एक आता है। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। यह कथन सत्य है। ठीक है, चौथा भाग हो गया। ये प्रश्न संख्या अब आता है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको घातांक के रूप में कब लिख सकते हैं, जब हम उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले भाग में हमें संख्या दी है 108 गुणा 192, ये दी गई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 108 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 192 के करेंगे। तो 108 के कर लेते हैं पहले। 108 इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 5 और 4, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 और ये 2 इस तरह से आते हैं। तो हम 108 के क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 टाइम है और ये 3 टाइम है, गुणा 3 की घात 3। ये हो गया एक तो हमारा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारी पहली संख्या का गुणा। दूसरी संख्या 192 है, 192 का भी हम कर लेते हैं। 2 से किया, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 का दिया 48, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 और फिर 3 का दिया 1। ठीक है, यानी 2 का आपकी 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी हो गई 6। तो गुणा में हम यहाँ क्या लिख दें, 2 की घात 6 गुणा 3 एक बार ही आया है, 3 की घात 1। ये हो गया। अब देखिए आगे भी होगा। अभी ये सब गुणा में है, ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो 2 की घात 2 गुणा ये क्या है, 2 की घात 6, तो प्लस में 6 हो गया, क्योंकि गुणा होती हैं तो घात जुड़ जाती हैं। और गुणा में 3 की घात 3 और प्लस में 1 इसकी हो गई। तो देखिए बच्चों क्या मिला आपको, 2 की घात 6 और 2 8 गुणा 3 की घात 3 और 1 4। क्या आपका आंसर आएगा। यानी इस रूप में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, केवल 270 दिया गया है। 270 को आपको लिखना है। तो पहले हम 270 के क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब इसमें हम 5 का दें तो 5 का भाग नहीं जा रहा, हम किसका भाग देंगे, पहले 5 का जाता है लेकिन हम पहले किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 चौका 12, 3 पंजे 15। फिर हमने 3 का दिया तो ये आ गया हमारा 15 हो गया। फिर हमने 3 का दिया 5 बार गया, फिर हमने 5 का दिया 1 बार। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, पहले छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, छोटी से छोटी संख्या का। ठीक है, तो अब देखिए 270 किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 के बराबर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे यहाँ क्या करेंगे, हम इनको कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाई में। देखिए 2 को घात 1 का मतलब 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5, ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा भाग देखिए इसका। तीसरे भाग में दिया गया है पार्ट थर्ड, एक संख्या दी है हमें 729 गुणा दूसरी दी गई है 64। ठीक है,
तो पहले तो हम क्या करते हैं, 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 देखिए किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा ही नहीं, पहले हम 3 का देते हैं। इसमें 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 4 हो गए, वो 12 हो गए, 3 चौका 12 और उसके बाद में 3 तिया 9। ठीक है, फिर हमने 3 का दिया, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3 और फिर 3 का भाग 1 बार गया। ठीक है, तो 1 2 ये 3 ही है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की घात कितनी हो गई, 6। 729 का मान कितना हो गया हमारा, 3 की घात 6 गुणा 64। 64 का कर लेते हैं, 64 का किया तो 2 बार दिया 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और फिर से 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात भी क्या हो गई, 6 हो गई, यहाँ तक हो गई। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 और उसकी घात ब्रैकेट में 6 लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो किस में लिखना था, केवल घात में लिखना था, इसलिए हम इसको यहीं पर इनको उत्तर रखेंगे। ठीक है, नहीं तो हम इसे क्या कर सकते थे, 3 गुणा 2 ब्रैकेट में और उन दोनों की घात समान है, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग डिनोट करना है, यहीं पर इसे छोड़ देंगे। चौथा भाग देखिए इसका, चौथे भाग में पूछा है हमसे 768 का, तो 768 के आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 9 18, 2 छिक्की 12। ठीक है, फिर 2 का दिया 48, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 और फिर 3 का दिया 1 बार। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या लिख दें हम यहाँ पर, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 1, 3 एक बार ही है, तो 768 बराबर है 2 की घात 8 गुणा 3 के। यह आपका 4th पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न में दिया है सरल कीजिए। क्या करना है हमको, इसे सरल कीजिए, ये कहा गया है। इसमें हमें बच्चों कुल 3 भाग दिए हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 और बटे में दिया गया है हमें, क्या दिया है बटे में, 8 की घात 3 गुणा 7। देखते हैं आगे किस तरह से हल करेंगे हम इसको। 2 की घात 5 गुणा 2, नियम पता है आपको, ठीक है, गुणा 7 की घात 3 बटा 2 की घात 3 और उसकी घात 3। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि 8 जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 में, और गुणा में हमारे पास क्या है बच्चों, 7। ठीक है, आगे चलिए, 2 की घात 5 दूनी 10 और गुणा 7 की घात 3। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2 की घात 3 तिया 9, कितना हो जाएगा यह, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और गुणा 7 की घात 1, एक ही मानेंगे इसको। अब देखिए 2 की घात 10, 2 की घात 9, तो माइनस का 9 ऊपर गया, ऊपर 9 गया, और उसके बाद क्या है,
गुणा 7 की घात 3 और नीचे 7 की घात 1, ठीक है, बराबर 2 की घात 10 में से 9 गए तो 1 गुणा 7 में से 7 की घात 3 में से 1 गया तो 2। ये बचा हमारे पास। सरल करना है, पूरी तरह से हल करेंगे इसको, तो 2 का 2 गुणा 7 7 49। 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है 49, और इन सबको हम गुणा किया तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा 49 दूनी 98। ये 98 आपका इसका फाइनल उत्तर है, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया है 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, टी की पावर 8, और बटा में दिया है 10 की पावर 3 गुणा टी की पावर 4। प्रश्न को फिर समझिए। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन अंकों को हम सेम करेंगे। तो देखिए 25 को हम क्या लिख दें 5 की घात 2, 5 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8। क्या किया हमने अभी तक 5 की घात 2, ये तो ऐसे कैसे लिखा है, इसको ऐसे कैसे लिखा, 25 को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है। नीचे आ जाइए, ये क्या है हमारा 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2 और उसकी पावर 3 गुणा टी की पावर 4 है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ 5 की पावर 1 हो गई, 2 हमारा अलग से है, कोई बात नहीं। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, 5 की पावर ये दोनों 2 2 हो गई, 2 + 2 गुणा टी की पावर 8, और बटे में हो गया हमारे पास 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा टी की पावर 4। समझिए एक बार, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यहाँ हमने क्या किया 5 की पावर 2 + 2 किया, ठीक है, गुणा में है जोड़ दिया। टी की पावर 8 है, सेम ऐसे कैसे लिखा, नीचे देखिए 5 गुणा 2 ब्रैकेट में पावर 3 दी गई है, यानी 5 के लिए भी पावर 3 है और 2 के लिए भी पावर 3 है। इसे हमने यहाँ अलग से खोल के लिखा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और गुणा टी की पावर 4। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए, 5 की पावर 2 और 2 4 गुणा टी की पावर 8 बटे, यहाँ देखिए 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा टी की घात 4 हो गया। अब हम इन्हें इधर ले लेते हैं, बराबर 5 की पावर 4, नीचे 5 की पावर 3 है तो -3 हो गया 5 का समाधान, गुणा टी की पावर 8 -4, नीचे वाली टी ऊपर गई, ठीक है, 5 गया, टी गया, नीचे क्या बचा आपके पास 2 की पावर 3। देखिए 5 की पावर 4 में से 3 गए तो क्या बचा आपके पास, केवल 1 बचा, और गुणा में टी की पावर 8 में से 4 गए तो टी की पावर बच गई हमारे पास 4 बटा 2 की पावर नीचे 3 है, तो ऊपर से गुणा करते हैं तो 5 टी की पावर 4 बटे 2 की पावर 3 है। पूरा इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी उत्तर आता है हमारा 5 टी की पावर 4 बटे 8। ये हमारा इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ढंग से।
अब इसका देखते हैं हम पार्ट थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। 3 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 25 और बटे में दिया है 5 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 5। देखिए चलें आगे। 3 की पावर 5 गुणा 2 गुणा 5, 10 के हमने गुणनखंड कर दिए और इनकी पावर कितनी है 5 है, ठीक है। गुणा 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर 7 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी पावर 5, ठीक है। इनको हमने डिटेल में कर लिया। आगे चलिए। 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 और गुणा 5 की पावर 5। यहाँ तक हो गया। नीचे आ जाइए। 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। यहाँ तक हो गया। आगे ले लेते हैं इसको। यहाँ 3 की पावर 5 है, ऊपर कोई नहीं है, तो यहाँ हम केवल 3 की पावर 5 लिखते हैं। गुणा में 2 की पावर 5 है, 2 की पावर हमने 5 लिखी। गुणा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 5 प्लस 5। ये हो गया। नीचे आ जाइए। 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, ये हो गई। अब इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 की पावर 5 और नीचे भी 3 की पावर 5, माइनस में 5 हो गया, ठीक है। गुणा 2 की पावर 5 है, माइनस नीचे भी 2 की पावर 5 है, ठीक है। गुणा ऊपर देखिए 5 की पावर 5 और 5 10, 5 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 7, क्या बची 5 की पावर 7। बच्चों यहाँ हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है। देखिए 5 की पावर 2 है, तो हम इसको 5 की पावर 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या आ जाता है 5 की पावर 5 और 2 7, तो ये 5 की पावर 5 और 2 7 होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए ये 7 है, 7, ठीक है। 7 की पावर माइनस 7, क्योंकि नीचे का 5 ऊपर जाएगा, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या बचता है आपके पास। यहाँ बचता है आपके पास 3 की पावर 0 गुणा 2 की पावर भी 0 और गुणा 5 की पावर भी 7 में से 7 गए तो 0। इनके मान क्या होते हैं 3 की पावर 0 का मतलब 1 गुणा 2 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 0 का मान भी 1, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको क्या मिला 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 आंसर होगा आपका। इसमें 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये 5वां प्रश्न के सभी तीनों भाग कंप्लीट होते हैं। और बच्चों इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 13.2 इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।